मुस्लिम लीग के अमीन शेख के पत्रकारों पर घूस लेने के आरोप, महिला पत्रकार के साथ ऑडियो क्लिप हुई वायरल। मैं अरफात कासमानी और आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। कुछ दिन पहले मैक कंपनी के पास मुस्लिम लीग की फरज शेख ने कुछ पत्रकारों को इल्लीगल बांधकाम की न्यूज कवरेज करने के लिए बुलाया था। उसी कवरेज के दौरान एक पत्रकार पर बिल्डर ने हमला कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ मारपीट भी की। ये पूरा मामला मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज भी कराया गया था, पर उस पर FIR नहीं की गई। हालांकि मुस्लिम लीग की फरज शेख पहले ये कहती हुई नजर आई कि वहां पर इल्लीगल बांधकाम हो रहा है और वहां पर TMC की ओर से टेम्पररी परमिशन दी गई है, यानी वहां पर कंक्रीट का बांधकाम नहीं किया जा सकता। वहीं अगले स्टेटमेंट में उनका ये स्टेटमेंट था कि वहां पर अब लॉज नहीं बन रहा। इसका क्या मतलब है, इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब इस दरमियान बिल्डर और मुस्लिम लीग की फरज शेख के दरमियान क्या बात हुई, क्या वार्तालाप हुई, इसका तो अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि पहले भी फरज शेख पर बिल्डरों से पैसे वसूलने के आरोप लगाए गए थे MLA डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ द्वारा। अब हाल ही में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है जिसमें फरज शेख के पिता अमीन शेख ने पत्रकारों पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने बिल्डर से घूस ली है और बिल्डर के साथ में सेटलमेंट कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये आरोप किस बेस पर लगाया है। क्या उन्होंने अपने कानों से सुना है या अपनी आंखों से देखा है पत्रकारों को घूस लेते हुए। इस पूरी ऑडियो क्लिप में उन्होंने एक महिला पत्रकार का स्पेसिफिकली नाम मेंशन किया है और वो है नुसरत चौधरी। सबसे पहले आप वो ऑडियो क्लिप सुनिए जिसके अंदर अमीन शेख ने पत्रकारों पर आरोप लगाए हैं। क्या कहा? तो जितने रिपोर्टर थे ना, हाँ, ये सब नंबर 1 रिपोर्टर है, समझे क्या? अच्छा, उन्होंने बाद में क्या किया आपको नहीं मालूम, मुझे पता है। क्या किए? अभी जाने तो आपको क्या बताऊं मैं, सब कैसा झोल किए बिल्डरों के साथ पता है मुझे। अच्छा, झोल कर दिए हम लोग ने। और फिर झोल किए ना, तो वो बिल्डर आया था लड़का जिसने मारा था, बहुत हाँ। वचन दे रहा था। फिर हाँ। नूरानी की लड़की कल शाम को 6 बजे बातचीत करके उसने लेटर डाली थी, क्या नाम है वो लड़की, सनम या अच्छा नुसरत था। और उसको फोन करके बोलती है वाहिद भाई को लेके जा, और वो जब बात करा था मेरा दोस्त उधर चाहे ना उधर नाश्ता करते बैठा था वो। हाँ, वो बोलने लगा कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने सुना लोग ने, तो वो लड़का था उसको बुलाए थे, नुसरत वगैरह बात कर रही थी करके कि भाई लेन देन वगैरह चल रहा था। मैं तो और बैठ के सुन रहा था, ऐसा बोला था। मेरा एक दोस्त था वो उधर ही, मतलब ऐसा बोला उसको क्या बनता है होटल में क्या रहता है करके। कल शाम की बात है, 6:30-7 बजे की बात है। तो ये सब ना, तो जितने थे ना वो अपने साथ रहेंगे ना तो तुम्हारे को देंगे नहीं, खुद अकेले खा जाएंगे। हमने नुसरत चौधरी से बात की और दूसरे पत्रकारों से भी बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। नुसरत मैडम, एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, उसमें आपका नाम लिया जा रहा है, तो क्या पूरा मामला है? वो मुमरा के कुछ पत्रकारों का भी जिक्र किया गया कि मुमरा के पत्रकार ऐसे है या वैसे है, तो क्या पूरा मामला है वो? सबसे पहले तो मैं आरिफ आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि ये जो वीडियो ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रही है ऑलमोस्ट मुमरा के सारे ही पत्रकारों तक गई है, बट अभी तक किसी ने इसको क्लियर करने की कोशिश नहीं की, शायद उनको फर्क नहीं पड़ता। मैं बता दूं कि ये जो ऑडियो क्लिप है इसमें हमारी सहकारी पत्रकार यास्मीन सैयद और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फरज शेख जो हैं उनके अब्बा अमीन शेख की ये जो वॉइस क्लिप है ये वायरल हो रही है, जिसमें अमीन शेख मुझ पे मुमरा के सारे ही पत्रकारों का उन्होंने जिक्र किया है मगर नाम नहीं लिया। उन्होंने खास करके मेरा नाम लेकर ये कहा है कि नुसरत ने शाम में 5-6 बजे के करीब उस बिल्डर से मिलके पैसे ले लिए। किस बिल्डर से पैसे? ये असल में मामला ये कुछ इस तरीके से, हमारे साथ वाहिद जी बैठे हुए हैं, ये भी एक पत्रकार है। फरज शेख ने हम लोगों को एक न्यूज के लिए बुलाया था कि जो संजय नगर है मैक कंपनी के पास एक इनलीगल बांधकाम हो रहा है और साथ में एक और मुद्दा था कि उस बांधकाम में ये लोग आगे चल के लॉज बनाने वाले, जिसलिए मुमरा के कुछ पत्रकार जैसे मोइन शेख, वाहिद भाई और मेरे साथ अल्ताफ, यास्मीन सैयद, जाहिद भाई, ऐसे कुछ परवेज, ऐसे कुछ पत्रकार हमारे साथ वहां पे पहुंचे थे। जिसके बाद मसला ये हुआ कि पहले फरज शेख ने मांग की कि जो इनलीगल बांधकाम हो रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, जिसपे
एएमसी बालू पिचर जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद फरज शेख इस बात पे अड़ी कि जो वहां पे लॉजिंग बन रही है वो नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि खुद फरज शेख ने ये बात हमें इन्फॉर्म की कि उन्होंने टीएमसी का बोर्ड लगाया है। तो हमने ही, हमारे जो सहकारी पत्रकार है जाहिद शेख, उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि जाके उस टीएमसी का जो बोर्ड लगा है उसका वीडियो ले ले। हम सभी लोग अंदर फंसे हुए थे, इसलिए हमने वाहिद भाई को बोला कि आप जाकर वहां पे वीडियो ले लीजिए। मगर जब वहां पे वाहिद भाई गए, उन्होंने वीडियो लेने की कोशिश की तो बिल्डरों ने उनपे हमला कर दिया। हालांकि वो वीडियो हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे भी चली थी, वो न्यूज चली थी, जिसपे किस तरीके सारे पत्रकार ने, मतलब कुछ पत्रकारों ने चलाई, कुछ पत्रकारों ने ये न्यूज चलाई तो, और कुछ पत्रकार नहीं आए। मैं साफ अल्फाजों में कहूंगी, उन पत्रकारों का कहना है कि भाई वो बहुत ज्यादा खतरनाक बिल्डर है, इसलिए हम आगे नहीं आ सकते। बिल्डरों का नाम विशाल भगत और संतोष भोईर है। असल में वो जो काम वहां पे हो रहा था वो इनलीगल इसलिए था क्योंकि उन लोगों को टेम्परेरी बेस पे काम करने की परमिशन मिली थी, जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर में क्लियर किया गया कि टेम्परेरी बेस क्या होता है। और वो लोग आरसीसी का प्लान कर रहे थे, वो लोग 2 फ्लोर का वहां पे काम करने वाले थे, जो फिलहाल अभी रुका हुआ है। जब ये सारा मामला हुआ तो हमने वाहिद भाई को बोला कि आप चौकी जाके कंप्लेंट करिए। जब वाहिद भाई चौकी गए, अपना मेडिकल करवाया, तब एक चीज वहां पे हमारे सामने आई कि वाहिद भाई खुद फरहत अमीन शेख, जो इंडियन मुस्लिम लीग जो अमीन शेख है, उनकी बेटी के न्यूज़पेपर की आईडी उनके पास है, यानी कि वो उनके ही न्यूज के लिए काम कर रहे थे। ये बात हमें पहले पता नहीं थी। जब वाहिद भाई कौन सा न्यूज़पेपर था जिस न्यूज़पेपर में आप काम कर रहे थे? ये नाज आफरीन करके उनका एक पेपर है जिसकी आईडी उन्होंने मुझे बनाकर दी थी, और मोइन भाई के जरिए आईडी मुझे मिली थी। और पिछले 2 साल से ये आईडी जो है मेरे पास है, और आमीन भाई ने बना के दिए थे। 1 साल गुजर जाने के बाद फिर आमीन भाई का फोन आया कि आप इतने साल से अखबार में काम कर रहे थे, तो कभी अखबार वो स्टॉल पे आया था या कभी कोई अधिकारियों के पास देखे आपने प्रिंट होते हुए? नहीं, मैंने तो इस तरह के प्रिंट होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ कि मैं भी कुछ शौक रखता था इसमें। मैं बहुत पहले से कौमी पैगम में काम किया मैंने, फिर वहाँ से उसके बाद मेरा थोड़ा गैप हुआ, फिर मैं मोइन भाई के साथ में मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो जब मोइन भाई के साथ में जब काम कर रहा था मैं, तो उसी वक्त दौरान मोइन भाई ने कहा था कि एक आईडी बनाना है, तो लेकिन मेरी आईडी नहीं, हम नाज आफरीन की आईडी बनाएंगे, जो उसका प्रिंट मीडिया है, उसका ज़्यादा बेनिफिट रहता है, मतलब मान्यता उसकी ज़्यादा रहती है। इस तरह से उन्होंने मेरा आई कार्ड बनवाया वहाँ पर नाज आफरीन ने, बाकायदा रजिस्टर्ड में मेरा दस्तखत है वहाँ पर। और 2021 की बात है ये, तब हमने उसको वहाँ पर मैंने बाकायदा दस्तखत करके ये पूरा मामला हो गया। आपकी जो संपादक है वो वहाँ पर आए थे जी, संचालक भी बोल सकते, संपादक भी बोल सकते, वो पुलिस स्टेशन आए थे, वहाँ पर क्या हुआ था? दरअसल बात यह है कि अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ पर जो मामला हुआ, वहाँ पर बात ये हो रही थी कि कुछ लोग ये कह रहे थे ये फर्जी पत्रकार है। पहली चीज़ तो ये वहाँ पर मतलब जो बात, हम थाना में गए, डीसीपी ने मेरी हालत को देखते हुए डीसीपी साहब ने फौरन कहा कि आप पहले पानी पीजिए। उन्होंने मुझे पानी दिया क्योंकि मेरी हालत ही उस टाइम बहुत खराब थी, मेरी सांस फूल रही थी, मतलब बाकायदा ऐसा सांस ले नहीं पा रहा था। तो उन्होंने मुझे पहले पानी पिलाया, उसके बाद जब बातें बोले ठीक कोई बात नहीं, हम वापस चलते हैं, मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच रहा हूँ, मुमरा पुलिस स्टेशन चलो, मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। बाकायदा वो इतनी गंभीरता से वहाँ पर पहुँच भी गए, आधे घंटे में पहुँचे। वहाँ जाने का जो मामला वहाँ पर था थाना में कुछ और बात थी, यहाँ जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने पहला सवाल ये कहा, पहले ये पत्रकार हैं, ये सिद्ध होना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि क्योंकि नाज आफरीन की आईडी मेरे पास थी, तो कहीं ना कहीं उनको ये पता चला होगा पेपर है या नहीं। जैसा सवाल आपने किया कि पेपर कब आता है, कौन से दिन आता है, ये शायद इस तरह की, मैं ये पूरा नहीं कह सकता मामला, लेकिन इस तरह की कुछ बातें चल रही थी। और कहीं ना कहीं मेरी बात जो है वो बिल्कुल जो मामला मेरे साथ हुआ वो तो मेरा कहीं भी नहीं आया। और मैंने ये भी सुना कि वहाँ पर मारपीट होने के बाद आपकी कंप्लेंट दर्ज हुई थी क्या? वही मैं कह रहा हूँ, ये तो वही बात हुई कि पहले सबसे पहले जो काम करना चाहिए, मुझे सारे पत्रकारों को शुक्रगुजार हूँ मैं कि मेरे पास आईडी कोई भी हो, लेकिन पत्रकार की हैसियत से सारे जो मुमरा के पत्रकार उस वक्त मौजूद थे वो भी, और कुछ लोगों ने मुझसे फ़ोन पर रब्ता कायम किया, उन सब का पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने मेरे साथ थे। और इसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि जिनके लिए हम मरे, मेरे जनाजे को कांधा गैरों ने दिया, जिनके लिए हम मरे वो वजू करते रह गए, और यही कुछ मामला चलता रहा मेरे साथ। मतलब मैं वहां पर पहुंचे, अभी वॉइस जो है ना, एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, उसमें आप ही का नाम भी लिया जा रहा है कि पैसे लेकर आप शान बैठ गए। मैं उसी की बात कर रहा हूं कि जब मैं नाम लिया है, सारे पत्रकार क्या बोले, देखो ऐसा है कि वहीद भाई अगर तुम्हारी आईडी रहती, तुम अपने आईडी पे काम करते तो हम तुम्हारे साथ रहते। अभी हमारे लिए मुश्किल ये है कि आप उनके संपादक हो, तो वो जिस तरीके से चलेंगे आपको संवाददाता उनके हो, और संवाददाता हो तो उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, तो इसीलिए एफआईआर करने के लिए कौन जाएगा?
वही जाएंगे मेरे साथ। और यहाँ तक कि मेरे मेडिकल के पेपर मेरे पास नहीं है, और मेडिकल के लिए भी कोई उनका एक बंदा मेरे साथ में गया था जब मेरे पास पूरा लूटा हुआ था। मेरा पर्स कहाँ है, मेरा आईडी कहाँ है, और दूसरा मेरा चश्मा उश्मा सब गायब था मेरा वहाँ पर। ऐसी हालत में मैं चला गया। तो एक बंदा था, उनकी पार्टी का था, कौन सा था, उसके साथ मुझे भेजा गाड़ी पर। तो वहां पहुंचने के बाद भी मेरे पास पैसे नहीं थे, वहां भी मैंने लड़ा कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है, एक व्यक्ति मुझे उठा के लेकर आए तो क्या मेरा इलाज नहीं होगा, क्या मेरा एमएलसी नहीं होगा, मैं यूं ही तौर के मर जाऊंगा यहाँ पर। तब उस बेस पे उन्होंने मेरा एक्सरे वगैरह किया, मेरा इलाज किया, क्योंकि वहां पर कोई पहुंचा नहीं था और ना ही मेरे इलाज के लिए किसी के पास पैसे थे। जो बंदा गया उसके पास खाली जेब थी। मैं वहां पर खुद अपने आप से, जब मेरी हालत को देखते हुए लोग ने सब कुछ किया। पूरी बात ये कि आपकी एफआईआर नहीं ली गई, उसका आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उसके मैं आगे बावजूद की बात मैं क्लियर करती हूँ कि जब ये बात हुई कि एफआईआर करने, जैसे वाहिद भाई ने बताया कि वो उनके पेपर के लिए काम करते हैं, हम सारे पत्रकार गए थे, आप भी वहां मौजूद थे, कि जब उनके संवाददाता ने कहा कि हम कर लेंगे, हम उन पे पत्रकार एक्ट लगाएंगे, हम ये पेपर लाएंगे, हम वो पेपर लाएंगे, एट द एंड पता चलता है कि वो 2 साल से उन्होंने एक पत्रकार को हायर किया, बट उनके पास उस पत्रकार का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। ये खुद को वकील बताते हैं और इन्हें इतना नहीं पता है कि अब किसी को जब आप आईडी देते हैं तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। उसके बाद मैं खुद गवाह हूं, और अगर फरज शेख के पास वॉइस रिकॉर्डिंग होती होगी कॉल की तो वो साबित करे। मैंने उन्हें सेकेंड डे कॉल किया, मैम क्या हुआ, आप वाहिद भाई को लेकर गई या नहीं गई डीसीपी। जब हम लोग पूरा टाइम वहां पे आधा घंटा हमने सेकेंड डे डीसीपी, और उसी दिन शायद से रात में हमने 1.5 घंटे के करीब पुलिस स्टेशन में भी उनका वेट किया। फरज शेख ने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद में उनके भाई का कॉल आता है कि हम बिजी थे, जो भी उनका पर्सनल इशू था उससे हमें लेना देना नहीं। उसके बाद जब ये मामला 2-3 दिन चला तो उसके बाद हमारे जो सहकारी पत्रकार है आरिफ खान, उनके साथ कुछ और मसले मसाइल हो गए जिसमें हम बिजी हो गए, इसलिए हमने ये मामला छोड़ दिया। हालांकि उसके बाद फिर फरज शेख का कॉल हमने उनसे कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने किसी और पत्रकार से कोऑर्डिनेट किया था कि ऐसा ऐसा है, वो लोग लिख के दे रहे हैं कि लॉज नहीं बनेगा, एनओसी वगैरह। बट उन पत्रकारों ने जब न्यूज लेने से मना किया तब मैंने खुद से होकर फरज शेख को कॉल किया है कि मैम अगर कोई आपकी न्यूज नहीं ले रहा है, मैं आपकी न्यूज लूंगी अगर वो लोग एनओसी लिख के दे रहे। तब फरज शेख ने मुझे ये कहा कि नहीं, एनओसी में कुछ गलत है। बालू पिचर जी ने बताया कि एनओसी में कुछ गलत है। पहला सवाल तो ये उठता है कि बालू पिचर जी को लॉजिंग दिख रही है, इनलीगल बांधकाम नहीं दिख रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात, जो बिल्डर्स थे संतोष भोईर और विशाल भगत, जो भी उनका XYZ नाम है, मैं क्लियर नहीं हूं, उन लोगों ने ऑन कैमरा कहा है कि हमने पत्रकार को हाथ नहीं लगाया। जिसके बाद अमीन शेख वॉइस कॉलिंग में कह रहे हैं कि इन्होंने पत्रकार को मारा। अब फरज शेख खुद ये बात मुझसे कह रही है, जैसे कि उनका कहना है कि उनके कायद के वहां आगे फरिश्ते वजू करते हैं। तो अगर आप इतनी सच्ची और पाक हैं तो आप इस बात को तो गवाही दे सकती है ना कि आपने ये बात कही है कि बिल्डर सेटलमेंट के लिए रेडी है। तो बिल्डर कौन से सेटलमेंट के लिए रेडी है जब वो पहले इनकार कर रहा है कि उसने मारा ही नहीं है। अब ये जो सारा मामला आया, ये हमारी सहकारी पत्रकार यास्मीन सैयद, उनसे ये सारी बातचीत की है अमीन शेख ने। मैं बस फरज शेख, अमीन शेख और जो भी उनके पार्टी के लोग इन्वॉल्व है, मैं उनसे एक ही बात कहूंगी कि अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप प्रूफ कर सकते हैं कि नुसरत चौधरी ने, मैं अपना नाम फिर से क्लियर करती हूँ, नुसरत चौधरी ने बिल्डर से पैसा लिया है, तो आप प्रूफ करिए। और नहीं कर सकते तो ऑन कैमरा आके आप इस बात की माफी मांगिए। अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो फिर मैं निकालूंगी कि आपके इनकम सोर्सेस क्या क्या है। हम आपको बताएंगे कि फरज शेख जो मुमरा की बेटी है, इन पे MLA जितेंद्र अवार्ड ने, मतलब इतनी बड़ी शख्सियत ने इतने बड़े प्रोग्राम में जहां हजारों लोग मौजूद थे, वहां पे फरज शेख पे ये इल्जाम लगाया कि वो बिल्डरों से पैसा वसूलती है। आज तक नुसरत चौधरी पे किसी बिल्डर ने या MLA ने या नेता ने ये इल्जाम अभी तक नहीं लगाया। फरज शेख और उनके अब्बा अमीन, दोनों को, ये अमीन जी को मेरा ये मैसेज है। दूसरी बात की, बिल्डर ने ऑन कैमरा कहा था कि फरज शेख ने उनसे 25,000 की डिमांड की है और उसने कुछ डीसीपी को लेटर भी दिया था। पहला सवाल कि मुमरा चौकी उस पे एक्शन क्या ले रही है? 25,000 वाले मैटर पे जब डीसीपी तक लेटर गया, चौकी तक लेटर आया, ये भी हमको क्लियर है, तो अभी तक उस पे पुलिस वालों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? और ये जो 25,000 वाला मामला था, तो फरज जी आप ये एक गाले का 25,000 ले रही थी या उनके पूरे चारों गालों का 25,000 ले रही थी? ये बात आप ऑन कैमरा आके क्लियर करेंगी या नहीं करेंगी, ये भी बता दीजिएगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो अपने अब्बा को कहिएगा कि वो वापस से यास्मीन सैयद जी को कॉल करके ये बात क्लियर कर दे। अब सवाल ये उठता है कि जो गंभीर आरोप उन्होंने पत्रकारों पर लगाए हैं घूस लेने के, उसके बाद अब मुमरा के पत्रकार क्या एक्शन लेते हैं? क्या मुस्लिम लीग की कोई न्यूज़ कवरेज करने के लिए ये पत्रकार पहुंचेंगे या अब मुस्लिम लीग का बहिष्कार करेंगे मुमरा के पत्रकार? ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज़।